गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स लेक्चर 9 जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे किसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.2। उसी के आगे हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अभी हम लोग पहले वाले क्वेश्चन सब जो भी बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिए थे। अब आगे वाला टाइप भी देखेंगे, आगे वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, और जो भी बीच में थ्योरी आएगा वो थ्योरी भी बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान देना है। सबसे पहले जो भी तुम लोग लेक्चर देखते हो ऐसा नहीं करना कि आगे स्किप करके देखना, पहले पीछे का खत्म करना, जो भी थ्योरी लिखा हुआ है उसको कॉपी में नोट करना और वो देख लेना अच्छे से, उसके बाद आगे वाला यहाँ पे देखना वीडियो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड ए 2x2 मैट्रिक्स बी सच दैट दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू दिस फॉर्म। देखते हैं क्या है। 6 5 5 6। ध्यान देना, यहां बी कौन सा मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो। तो मान लेते हैं बी 2x2 का कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म मान लो जिसका एलिमेंट तुम खुद से मान लो। मान लेते हैं ABCD, है ना। इस बी मैट्रिक्स फॉर्म को हम मान लिए ABCD एलिमेंट जिसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। मान लिए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 11 0 0 11। तो बी वाले फॉर्म को सबसे पहले हम मान लिए हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x2 का फॉर्म है मैट्रिक्स बी। तो अपने मन से 2x2 का फॉर्म बी जो है यहाँ मैट्रिक्स, उसको मान लिए ये फॉर्म। ठीक है, अब सीधा इक्वेट कर दो, ABCD का वैल्यू निकाल लो, बी निकल जाएगा। देखते हैं। हाँ, तो मल्टीप्लाई कैसे सिखलाए थे, हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स का रो वाइज और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम वाइज हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, इस दोनों से इस दोनों में, पहला को पहला से, फिर बीच में प्लस का साइन, सेकेंड से सेकेंड में मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 6a प्लस 5c। ठीक है, अब इससे इसमें करो तो हो जाएगा 6b प्लस 5d। अब इससे जब दोनों कॉलम में हो जाए तो दोनों कॉलम में लिख दिए। अब नीचे वाले से काम करेंगे, फर्स्ट कॉलम में तो नीचे लिखेंगे, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर लिखेंगे। ध्यान देना, अरेंजमेंट कैसे होता है, फॉर्म कैसे बनता है, इसको बार बार गौर करना है क्योंकि स्टूडेंट हमेशा उसी में कंफ्यूज कर जाता है। जब मान लो ये मैट्रिक्स सिंगल रो का होता है या सिंगल कॉलम का होता है, वहाँ बच्चा कंफ्यूज करता है। तो पैटर्न को हमेशा याद रखना है मल्टीप्लिकेशन के, हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स का रो वाइज, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम वाइज। तो पहला काम क्या होता है, इसका एक रो ले लो और सारे कॉलम में मल्टीप्लाई करो और बीच में प्लस करते जाओ, सामने सामने। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस, फिर सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई। तो वही लिखे हैं 6a प्लस 5c। फिर आगे कॉलम में मल्टीप्लाई किए हैं इससे इसमें, तो उसके आगे लिखेंगे, है ना, 6b प्लस 5d। अब नीचे वाले से, अब इस रो से इसमें करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे, इससे इसमें करेंगे तो 5a प्लस 6c। अब इस दोनों से अगले कॉलम में करेंगे तो इसके अगले कॉलम में लिखेंगे, है ना, 5b प्लस 6d इज इक्वल टू 11 0 0 11। अब हमको वैल्यू निकालना है ABCD का। सीधा इक्वेट कर दो ना, फर्स्ट को फर्स्ट से, ऐसे ही हम लोग इक्वेट करते हैं हमेशा। जब भी इक्वल का साइन होता है, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू, मतलब सेम पोजिशन एलिमेंट इज इक्वल टू सेम पोजिशन एलिमेंट। तो निकाला जाए, ध्यान देना, 6a प्लस 5c इज इक्वल टू 11, और यहां से 5a प्लस 6c इज इक्वल टू 0। पहले हम a और c वाला फॉर्म को इक्वेट कर दिए हैं, पहला को पहला से और ये वाले फॉर्म को इस वाले फॉर्म से। AC का साथ निकाल दिए हैं दोनों, पहले AC वाला पूरा फॉर्म ले लिए हैं ताकि A और C का वैल्यू निकल जाए। चलो निकालो, A और C को सॉल्व करो, कैसे भी सिंप्लीफाई करो, एलिमिनेशन मेथड से ही कर लो, A और C का वैल्यू निकाल लो। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई। तो 5 से करेंगे सब में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30a और 6 5 जा 30a, 30a 30a कट जाएगा। अब 5 यहाँ जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई 5 25c माइनस 6 मल्टीप्लाई 6 36c इज इक्वल टू 11 5 जा 55 माइनस 0। कितना हो गया, इसमें से ये माइनस करो, माइनस 11c इज इक्वल टू 55, तो c इज इक्वल टू 55 बाई माइनस 11, तो माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, c निकल गया -5, c निकल गया -5, तो a भी निकाल लो किसी एक इक्वेशन से। तो यहाँ चलो 6a इक्वल टू देखो तो कितना हो गया 11
5c को उधर कर दो, -5c, 11 माइनस सी कितना था, ध्यान देना c था -5, तो यहाँ रखेंगे -5, तो -5 इंटू -5 हो जाएगा ना +25, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, तो a इज इक्वल टू 36/6 6 हो जाएगा। a और c का वैल्यू निकल गया, देख लो बढ़िया से, बस कैलकुलेशन है ये सब क्वेश्चन में, क्वेश्चन भारी नहीं है। हाँ, तो AC वाले को हम जानबूझ के पहले इसी दोनों का वैल्यू यहाँ पे इक्वेट किए हैं। अब B और D वाले को इक्वेट करो ताकि B और D निकल जाए साथ में, है ना। तो 6B प्लस 5D इज इक्वल टू 0, और यहां से 5B प्लस 6D इज इक्वल टू 11। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का काम करते हैं। 6 5 जा 30, ठीक है, हाँ 6 5 जा 30, अब माइनस 5 6 जा 30, ये तो कट जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 25D माइनस 6 मल्टीप्लाई 6 36D, 0 माइनस 66 है ना, 0 मल्टीप्लाई 5 0 माइनस 11 मल्टीप्लाई 6 -66। यहाँ कितना आ गया, -11D इज इक्वल टू -66, तो D इज इक्वल टू -66 बाई -11, यहाँ से D का वैल्यू आ गया 6। अब D का वैल्यू पुट कर दो, B भी निकल जाएगा, तो 6B इज इक्वल टू 5D को उधर कर दो, -5D, D है यहाँ पे 6, तो कितना हो गया, B इज इक्वल टू, है ना, 6 चला गया नीचे, आ गया -5, B और D निकल गया। इसका मतलब B फॉर्म जो हम लोग माने थे मैट्रिक्स फॉर्म, वो क्या आ गया, हम लोग माने थे ABCD, है ना, ABCD एलिमेंट इसके अंदर माने थे, क्योंकि यहाँ ऑर्डर दिया हुआ था 2x2 का, इसीलिए हम 2x2 का ही एलिमेंट लिए थे मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट कर दो। A इज इक्वल टू कितना है 6, B इज इक्वल टू कितना आया है -5, C इज इक्वल टू कितना आया है देखो तो -5, और D इज इक्वल टू कितना आया है 6। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। हम सबके सामने आंसर लिख दिए हैं, मैच करा सकते हो, है ना, सबका आंसर हम सामने लिखे हुए हैं, मैच करा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ध्यान देना है थोड़ा ध्यान से, है ना, जो भी हम थ्योरी बताए थे, थ्योरी सब अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे देखो तो क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यहाँ भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, ध्यान देना। पहले वाले क्वेश्चन में B का ऑर्डर दिया हुआ था 2x2, मतलब 2 रो 2 कॉलम, लेकिन ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें A मैट्रिक्स फॉर्म दे दिया, इसका वैल्यू निकालना है मैट्रिक्स फॉर्म का, और इस मैट्रिक्स फॉर्म का जो वैल्यू निकालना है उसका तो ऑर्डर ही नहीं पता है ना, ध्यान देना इसी बात पे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 - 1 1 0 -3 4। A फॉर्म अभी रहने देते हैं, A को हमको कुछ मानना है ना, लेकिन ऑर्डर नहीं पता है, तो ऑर्डर कैसे पता करेंगे, है ना, गौर करना। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर ऑर्डर नहीं दिया हुआ होता फिर भी हम लोग ऑर्डर जान सकते थे उसका, वही अब तुम लोग को सीखना है कि A का ऑर्डर क्या होगा, ये तुम लोग को खुद से सीखना पड़ेगा। देखना, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद दिमाग लगाना है अब कि A का ऑर्डर क्या होगा, A का ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो A वाले फॉर्म को अभी तो बस ब्रैकेट हम लिख दिए हैं, अब खुद से दिमाग लगाओ कि A के अंदर कितना एलिमेंट होगा, मतलब कितना रो होगा, कितना कॉलम होगा। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स फॉर्म दिया हुआ है इसका ऑर्डर क्या है, पहले ये बताओ तो। 3x2 देख लो, 3 रो है और 2 कॉलम है। इसका 3x3 3 रो है और 3 कॉलम है। और पहले वाले क्लास में जब मल्टीप्लाई हम शुरू किए थे पढ़ाना, वैसे तो बहुत सारे क्लास में हम बताए हैं, प्रीवियस लेक्चर सब देख लेना, उसमें बहुत सारा हम फॉर्म में बताए हुए हैं कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है इस वाले फॉर्म से सबका ऑर्डर क्या क्या होगा ये हम बताए हुए हैं। ध्यान देना क्या हम बोल रहे हैं, इसका ऑर्डर है 3x2, इसका ऑर्डर है 3x3। तो हम बताए हुए हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव है, ध्यान देना बात पे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव है जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड का नंबर ऑफ रो
बराबर हो, है ना। हम बताए थे कि कभी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये फॉर्म बताए थे, ध्यान देना यहाँ पे। मान लो कि एक मैट्रिक्स है ना, ये थ्योरी में लिखवाए हुए हैं। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तभी संभव है जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर हो। ठीक है, ये 2 है, अगर इसका नंबर ऑफ कॉलम्स तो इसका नंबर ऑफ रो 2 ही होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई संभव है। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ रो तो निकल गया 2। अब हम ये भी बताए थे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स फॉर्म में, उसका ऑर्डर हमेशा फर्स्ट वाले के रो के बराबर होता है और सेकेंड वाले के कॉलम के बराबर होता है। मतलब इसका रो और कॉलम जो होगा वो फर्स्ट का रो आंसर का रो, सेकेंड का कॉलम आंसर का कॉलम। याद रखना, पहला वाला का पहला वाला और दूसरा वाला का दूसरा वाला, यही इसका ऑर्डर होता है। फर्स्ट का जो नंबर ऑफ रो होगा वही आंसर का भी नंबर ऑफ रो होगा हमेशा, और सेकेंड मल्टीप्लाई वाला जो फॉर्म है मैट्रिक्स का, उसका जो कॉलम होगा वही आंसर का कॉलम होगा। मतलब पहला का रो आंसर का रो, सेकेंड का कॉलम आंसर का कॉलम। इस फॉर्म को याद रखना। मल्टीप्लाई तभी संभव है जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड के नंबर ऑफ रो के बराबर हो, एक ये कंडीशन याद रखना है। और जो आंसर वाला फॉर्म आता है उसका ऑर्डर क्या होता है, जो फर्स्ट का रो होता है वो आंसर का रो, और जो सेकेंड मल्टीप्लाई का मैट्रिक्स का फॉर्म का जो कॉलम होता है वही आंसर का कॉलम। याद हो गया। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है तो इसका भी नंबर ऑफ रो 2 ही होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई संभव है ना। ये दोनों सेम रहेगा तभी मल्टीप्लाई संभव है। अब आंसर में जो रो दिया हुआ है, इसका मतलब ये पहला का रो 3 है, इसलिए आंसर का रो 3 आ रहा है, और जो सेकेंड का कॉलम बनेगा वही तो आंसर का कॉलम बनेगा। तो आंसर कॉलम 3 है, इसका मतलब सेकेंड वाला का जरूर 3 ही होगा कॉलम, क्योंकि ये नियम होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म आता है हमेशा कि आंसर का हमेशा नंबर ऑफ रो पहले वाले के रो के बराबर होता है और सेकेंड वाले के कॉलम के बराबर आंसर का कॉलम होता है। तो यहाँ कॉलम 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑर्डर यहाँ पे कॉलम में 3 होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये 3/3 था, मतलब पहला का 3, ठीक है, और सेकेंड का जो रहेगा यहाँ पे कॉलम वही आंसर का कॉलम। ठीक है, तो ये फिर से देख लो, ध्यान देना, जो फर्स्ट का नंबर ऑफ रो होगा वही आंसर का नंबर ऑफ रो होगा, और जो सेकेंड मल्टीप्लाई का फॉर्म जो बनेगा उसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स होगा वही आंसर का नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। इसका मतलब यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ भी 3 ही लिखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब इसका ऑर्डर निकल गया, ए का ऑर्डर निकल गया 2/3, इसका मतलब 2 रो 3 कॉलम। तो कुछ मान लो, 2/3 का कुछ एलिमेंट मान लो, मान लिए, देख लो 2/3, 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, तो ऑर्डर तो समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई करो और सीधा इक्वेट कर दो, फिर से वही कहानी, मल्टीप्लाई करने आता ही है तुम लोग को, मल्टीप्लाई करते जाओ। 2a - d, है ना, इससे इसमें किए हैं, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में करो तो 2b - e। अब इससे थर्ड रो में करो, थर्ड कॉलम में, सॉरी, फर्स्ट रो से, है ना, फर्स्ट कॉलम में किए हैं, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में किए हैं, और फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में किए हैं, तो 2c - 1f। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका बारी आया, अब इससे फर्स्ट में मल्टीप्लाई करो तो 1a + 0d, मतलब 1a हो जाएगा। अब इससे इसमें करो, इस दोनों से इस दोनों में, तो हो गया 1b + 0e। अब इस दोनों से इसमें करो तो 1c + 0f, मतलब 1c ही हो गया। ठीक है, अब इसका बारी आया, इससे इस दोनों में करो तो -3a + 4d। अब इस दोनों से इस दोनों में करो -3b + 4e। अब इससे इसमें करो तो -3c + 4f, है ना। मल्टीप्लाई तो पता ही है, मेन यहाँ क्या समझना था, ऑर्डर कैसे लेते हैं। तो ऑर्डर क्या बताए हैं अच्छे से याद रखना। इसका ऑर्डर हमको नहीं मालूम था, तो हम जानते हैं फर्स्ट का जो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है वही इसका नंबर ऑफ रो होना चाहिए। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ रो 2 है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 था, और इसका जो कॉलम होगा, उस आंसर का जो कॉलम होगा वही इसका कॉलम होगा, और जो आंसर का रो होता है वही पहला वाला का रो होता है। तो पहला वाला का रो और दूसरा वाला का कॉलम वही इसका रो और कॉलम होता है।
इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो यहाँ भी नंबर ऑफ कॉलम्स 3 ही होगा। तो समझ में आ गया 2/3 कैसे आया था, है ना। ठीक है, -1 -8 -10, 1 -2 -5, 9 22 15। अब सीधा इक्वेट कर देना है। अब जैसे तुमको सहूलियत हो वैसे मान लेना जल्दी से। तो हमको तो सहूलियत लग रहा है कि अगर हम ए बी सी को इक्वेट कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा ए बी सी का वैल्यू। ध्यान देना, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, सीधे निकल गया। और सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5। सेम पोजिशन फॉर्म इज इक्वल टू सेम पोजिशन फॉर्म, है ना। सेम पोजिशन एलिमेंट इज इक्वल टू सेम पोजिशन एलिमेंट। तो सी इज इक्वल टू -5, ए बी सी निकल गया। अब निकालना है तुमको डी ई एफ। तो कोई बात नहीं, यहाँ 2a माइनस डी इज इक्वल टू -1। ए पता है पहले से 1 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस डी इज इक्वल टू -1। डी को उधर कर दो और 1 को इधर ले आओ, तो डी इज इक्वल टू निकल गया 3। अब 2b माइनस ए इतना इज इक्वल टू -8। हाँ, तुम इसको भी इक्वेट करके बना सकते हो, इसको भी इक्वेट करोगे इससे तो उसे बना सकते हो, लेकिन जो आसान लगेगा हम उससे बनाएंगे, है ना। तो यहां देख लो 2b माइनस ए इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब b का वैल्यू है -2, तो यहां रखेंगे -2, -2 इंटू 2 -4, e उधर चला गया तो -8 इधर आ गया, तो 8 8 -4 4। 2c माइनस एफ, तो f चला गया उधर, तो 2c प्लस 10 -10 इधर आ गया तो +10। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे f है ना, -f उधर चला गया तो +f, f इज इक्वल टू 2c प्लस 10। और c का वैल्यू कितना आया था, c इज इक्वल टू -5 आया था। यहाँ रखेंगे -5 मल्टीप्लाई 2 -10 प्लस 10, तो f का वैल्यू कितना आ गया 0। सब का वैल्यू आ गया, वैल्यू पुट कर दो जो तुम माने थे ए वाला फॉर्म, आंसर आ चुका है। ए इज इक्वल टू माने हुए थे ABCDEF, वैल्यू पुट करो। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू -5, और डी का वैल्यू कितना आया है 3, ई का वैल्यू आया है 4 और एफ का वैल्यू देख लो वहां से 0। आंसर मैच कर लो, है ना। एकदम आसान है, बस ऑर्डर पे ध्यान देना है। तो प्रॉपर्टी सब जो भी पहले का लिखवाए थे वो सब याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका सेकेंड बनाओ। फर्स्ट तो हम बना चुके, इस टाइप का फॉर्म अभी देखे हैं जस्ट पहले के पहले वाले क्वेश्चन में। तो अब इस फॉर्म को कैसे बनाएंगे, ये सब आसान है फिर, है ना। ये सब फिर आसान है, ये सब तुम लोग बना चुके हो। इस टाइप का फॉर्म देखते हैं। तो a इक्वल टू दिस फॉर्म, तो यहाँ पे दिया हुआ है a² इक्वल टू KA, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। CBSE का क्वेश्चन है, देखते हैं। तो दिया हुआ है a² इक्वल टू KA, सबका वैल्यू पुट कर दो ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। a² का मतलब होता है a मल्टीप्लाई a, प्रॉपर्टी में लिखवाए हैं। तो a² का मतलब a मल्टीप्लाई a, है ना। a मैट्रिक्स जो था a मल्टीप्लाई a लिख दिए। अब k जो है ना यहाँ पे, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये मैट्रिक्स फॉर्म नहीं है, मतलब एक एलिमेंट फॉर्म है सिर्फ k। ठीक है, और a फिर से लिख दो। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, सर याद है तो मल्टीप्लाई करना है सीधा। हाँ, अब इस दोनों से इस दोनों में करो तो 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस प्लस 1। अब इससे इसमें करो, इस दोनों से इस दोनों में, तो -1 -1। अब इसका बारी आया, इससे इसमें करो तो -1 -1। अब इससे इसमें करो माइनस माइनस +1 +1, 1 -1 -1 1। देख लो बढ़िया से, ये हो गया 2 -2 -2 2। अब क्या करें देख लो। अब एक काम करें, हम 2 इस सब में से कॉमन लेके बाहर निकाल दें। सब में 2 है, ध्यान देना। तो 2 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 1 -1 -1 1, क्योंकि हम जानते हैं जब भी एलिमेंट अंदर जाता है तो सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो हम सब में से सेम फॉर्म कॉमन भी बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकाल दिए, तो इससे फायदा क्या हुआ,
अब ये फॉर्म मैच कर गया, ध्यान देना, दिस फॉर्म इक्वल, इसका मतलब 2 ही k है, 2 इक्वल टू, मतलब k का वैल्यू 2 आ गया। आसानी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब आसान सब है ना, भारी कुछ भी नहीं है, बनाते हैं हम लोग। यहां हमको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है एक तरह से, a² - 7a - 2i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यही तुमको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। करते हैं LHS। ये सब सिंपल क्वेश्चन सब है, सीधा वेरीफाई करना है, वैल्यू पुटिंग है, सीधा वैल्यू पुट करो, इक्वेट करो, अपने आप आ जाएगा। a² का मतलब a × a का जो भी फॉर्म है लिख दो, 2 3 4 5, 2 बार लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लिख दिए a 2 3 4 5। अच्छा, आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब बताए हुए हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल्स का एलिमेंट का वैल्यू 1 हो, अब बाकी सारा एलिमेंट 0 हो। आई का मतलब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स का एलिमेंट 1 हो, अब बाकी सारा एलिमेंट 0 हो, और वो स्क्वायर फॉर्म में ही होता है, ये तो पता है ना, इसके बारे में हम बता चुके हैं। आई का मतलब जिसका डायगोनल्स का सारा एलिमेंट 1 हो, अब बाकी सारा एलिमेंट 0 हो, और ऑर्डर क्या होगा, हमेशा ये स्क्वायर फॉर्म में ही होता है, तो ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का ही होगा, ये अपने मन से लिखना है ना, क्योंकि ये 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3/3 ऑर्डर भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है, लेकिन अभी हम 2/2 ही लिखेंगे क्योंकि बाकी सारा 2/2 का ही फॉर्म है, इसलिए। ठीक है, ये नियम होता है। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से वही कहानी, इस दोनों से इस दोनों में करो मल्टीप्लाई, 2 × 2 4 प्लस 3 × 4 12। अब इससे इसमें करो, 2 × 3 6 प्लस 3 × 5 15। अब इसका बारी आया, इस दोनों से इस दोनों में करो, तो 4 2 जा 8 प्लस 5 × 4 20। अब इससे इसमें करो, 4 3 जा 12 प्लस 5 × 5 25। अब 7 से, तो 7 एक फॉर्म है स्केलर क्वांटिटी, ये अंदर जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 7 × 2 14 है ना, मल्टीप्लाई करते जाओ, लिखते जाओ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो सब में, ठीक है, कितना आया 16, और यहाँ 21, यहाँ 28, और यहाँ 37 माइनस 14 21 28 35। ठीक है, लिख दिया। अब बस जो काम कह रहा है वो काम कर दो, 16 - 14 - 2, तो 21 - 21 - 0 लिख दिए। अब यहाँ देखो 28 - 28 -0, ठीक है। अब 37 - 35 -2, क्या आ गया रिजल्ट, 16 - 16 0, सारा 0 आ गया, ध्यान से देखो, 21 - 21 0, 28 - 28 0, और 37 माइनस दोनों मिला के 37, 37 - 37 0, इसका मतलब ये 0 मैट्रिक्स आ गया। यही हमको प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS। देख लो बढ़िया से, ठीक है। हाँ, अब फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, कैसे बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ना, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अंतर है। क्या, अब देखो बनाओगे तब तो समझोगे, CBSE का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इस टाइप का फॉर्म पूछता है। तो हमको जैसे निकालना है FA, है ना, FA का वैल्यू निकालना है, तो x की जगह पे अगर हम a पुट कर देंगे तो हर जगह a ही लिखो पहले, है ना, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां a पुट करना है। FA का मतलब x के जगह पे a लिखा हुआ है तो सब जगह a पुट करो, तो हो जाएगा a² - 5a अब प्लस 7। अब यहां गौर करना है कि यहां अपने मन से लिख देना है I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां तुमको अपने मन से लिखना पड़ेगा I, क्योंकि जब भी मैट्रिक्स फॉर्म रहेगा तो उसके साथ कोई डायरेक्ट संख्या को हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए वो भी मैट्रिक्स फॉर्म में ही होना चाहिए।
तो हम बताए थे ना कि I1 जैसा ट्रीट करता है, जब भी ज़रूरत पड़े मैट्रिक्स फॉर्म में हम अपने मन से रख सकते हैं उस फॉर्म को लीगल बनाने के लिए, है ना। तो ये फॉर्म याद ही कर लो ना कि x के जगह पे अगर मैट्रिक्स फॉर्म आया तो सारा तो मैट्रिक्स फॉर्म होना चाहिए। तो 7 तो यहाँ पे एक एलिमेंट जैसा ट्रीट कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पे, तो इसीलिए ये दोनों मैट्रिक्स फॉर्म है, इसीलिए इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म होना जरूरी है, तभी हम प्लस या माइनस का काम कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ अपने मन से आई रख दी है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आई मल्टीप्लाई एनीथिंग एक तरह से वही थिंग हम कह सकते हैं अपनी भाषा में। आई को किसी भी फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, खासकर मैट्रिक्स फॉर्म से, तो वो सेम टू सेम वही रिजल्ट देता है। इसलिए आई का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ। अब ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है, -5 मल्टीप्लाई ए +7 मल्टीप्लाई आई, है ना। आई हम 2/2 का लिखे हैं ऑर्डर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल्स का एलिमेंट 1 होता है, बाकी सारा 0 होता है। तो जिस ऑर्डर का ये सब फॉर्म है, इसी ऑर्डर का इसको भी लिखना होता है, लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करो रो से कॉलम बाय जैसे करते हैं, 3 3 जा 9 -1, मन में ही कर लो, 9 - 1 8। अब इससे इसमें करो, 3 × 1 3 +2 5। अब इससे इसमें करना है ना, इसे दोनों में कर दिए हैं, आगे लिख दिए हैं। अब नीचे वाले से करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे, पहले इससे इसमें करेंगे तो -3 -2 -5। अब इस दोनों से इस दोनों में करो तो हो जाएगा -1 कितना हो जाएगा, -1 + 4, है ना, -1 + 4 3 हो जाएगा। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो सब में, 15 5 -5 10, है ना। 5 से अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस को भी बाहर ही रहने दिए हैं, है ना, माइनस को अंदर नहीं ले गए हैं, सिर्फ 5 को अंदर ले गए हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, 7 0 0 7, देख लो बढ़िया से। 8 - 15 +7, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ काम करना है, ठीक है। 5 - 5 सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड के साथ, -5 + 0, हाँ यहाँ भी -5 +5 और +0। अब 3 - 10 +7 कितना आ गया देखो तो, ध्यान देना है। यहाँ भी 15 - 15 0, 5 - 5 0, -5 + 5 0 और 3 + 7 10, 10 - 10 0, ये भी आ गया 0 मैट्रिक्स से। ठीक है, यही हमको निकालना था। सबका आंसर वेरीफाई करने के लिए साइड में लिख दिए हैं, मिला सकते हो आंसर सबका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्म देखना, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, लेकिन साथ में कुछ नया चीज है ना। ए इनवर्स, ये क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स होता है जो तुम लोग को आगे पढ़ना है। मेनली ए इनवर्स तुम लोग को अगले चैप्टर में पढ़ना है, मतलब अगले टॉपिक में पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर में क्वेश्चन दे दिया है। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन इस फॉर्म में जो कैसे बनाएंगे वो आगे हम बता रहे हैं, ध्यान देना। ध्यान देना, इसको कैसे बनाएंगे। तो ए इनवर्स के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है, तो ए इनवर्स के बारे में आगे पढ़ना है, तो आगे तो हम उसको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी जितना जरूरत है उतना हम बताएंगे। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको प्रूफ कर लो, प्रूफ दैट a² - 5a + 7i = 0। पहले ये प्रूफ करना है, फिर से वही कहानी, a² - 5a + 7i, ये तो अभी जस्ट बताए हैं इस टाइप का फॉर्म। a² का मतलब a × a, वही क्वेश्चन था क्या, एकदम सेम। अच्छा, एकदम सेम फॉर्म है, ध्यान देना, a² - 5a + 7i एकदम सेम फॉर्म है, तो इसको बता के कोई फायदा नहीं है, अभी जस्ट बताए हैं, है ना। अभी हम लोग इसको प्रूफ किए थे, जस्ट प्रूफ किए थे, ध्यान देना, है ना। अब इसको बनाए थे, यहाँ थोड़ा अंतर था, यहाँ x वाला फॉर्म दिया हुआ था और a वाले फॉर्म में लिखना था। तो जब भी हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो i अपने मन से मल्टीप्लाई करते हैं, और आगे वाले क्वेश्चन में यहाँ i पहले से दिया हुआ है, तब तो और जल्दी प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म यहाँ से मैच कर रहा है, यहाँ से सारा फॉर्म मैच कर रहा है, एकदम ऐसे ही बन जाएगा। हाँ,
तो चलो ये प्रूफ हो गया, पीछे वाले के हेल्प से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है यहाँ इनवर्स मैट्रिक्स ए। अब इसके बारे में तो हम लोग पढ़े नहीं है थ्योरी, है ना, लेकिन जितना जरूरत है उतना अभी बता रहे हैं, आगे इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। तो ध्यान देना, ये कुछ रिजल्ट को थ्योरी वाले कॉपी में लिख लेना है, कुछ थ्योरी हम लिखवा रहे हैं। हाँ ध्यान देना, कभी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होने के बाद अगर आई आ जाए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो याद रखना, हम एक चीज बताया है ना तुम लोग को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब वन जैसा ट्रीट करता है। अगर मैट्रिक्स चैप्टर में देखा जाए तो एक तरह से इसको हम वन मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये वन नहीं है, ये तो मैट्रिक्स फॉर्म है ना। तो वन जैसा बस ट्रीट करता है, प्रॉपर्टी को याद रखने का तरीका हम बता रहे हैं बस, कि आई एक तरह से वन जैसा ट्रीट कर रहा है। जैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वन आता है, तो कह सकते हैं ना एक्स वाई का इन्वर्स है और वाई एक्स का इन्वर्स है, हम कह सकते हैं कि नहीं, x इजक्वल टू 1/y और y इजक्वल टू 1/x। ठीक उसी प्रकार अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर i आ रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे a का इनवर्स b के बराबर है, या ये भी कह सकते हैं b का इनवर्स a के बराबर है। और हम इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि ए बी इजक्वल टू आई आ रहा है तो b मल्टीप्लाई a इजक्वल टू भी i ही आएगा। मतलब यहाँ एक तरह से कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कब? जब a मल्टीप्लाई बी इजक्वल टू आई आता है तो b मल्टीप्लाई ए भी आई आता ही है। इसको याद रखना, ये हमेशा होता है ऐसा। तो इसमें इंप्लाइज का साइन हम दे देते हैं, इसका मतलब हुआ इफ ए बी इज इक्वल टू आई देन मस्ट बी बी ए इज इक्वल टू आई। मतलब जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो तो वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ए बी इजक्वल टू आई है तो बी इजक्वल टू आई भी होगा ही 100%। और उसके साथ ये भी याद रखना है कि अगर ए बी इजक्वल टू आई है इसका मतलब ए का इनवर्स बी मैट्रिक्स और बी का इनवर्स ए मैट्रिक्स, है ना। तो बी क्या था? बी था ए इनवर्स, यहां पुट करो ए इनवर्स। ठीक है, दोनों एक ही फॉर्म है, ऊपर का जो फॉर्म लिखवाए हैं ना और ये वाला फॉर्म दोनों एक ही फॉर्म है, बस बी के जगह पे हम ए इनवर्स पुट कर दिए हैं, जो रिजल्ट हम लोग यहाँ लिखे हैं ना उसी को पुट कर दिए हैं। ठीक है, तो याद रखना ए इंटू ए इनवर्स इजक्वल टू आई या ए इनवर्स इंटू ए इजक्वल टू आई, ये हमेशा होता है। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी सेम ही है। हम ये भी कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जब भी आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ए इनवर्स इजक्वल टू बी होता है, बी इनवर्स इजक्वल टू ए होता है। चाहे हम ये भी कह सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स इजक्वल टू आई होता है या ए इनवर्स इंटू ए भी आई होता है। इसको याद कर लेना है सीधा, इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे डिटेल से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को, ये तो फॉर्म बन गया था, पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे। अब हमको ए इनवर्स निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। यूज दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट के हेल्प से, है ना, इस रिजल्ट के हेल्प से हमको ए इनवर्स निकालना है। ध्यान देना, सबसे पहले यहां गिवन है ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाई ए माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये गिवन है, लिख दिए। अब हमको इसी के हेल्प से निकालना है ए इनवर्स। तो हम जानते हैं LHS और RHS में सेम काम हम कर सकते हैं, तो हम LHS में भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए और RHS में भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। ए इनवर्स से LHS और RHS दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन याद रखना कि इसमें राइट साइड किए हैं सब में, तो देखो सब में राइट साइड ही किए हैं ए इनवर्स से, लेफ्ट साइड नहीं किए हैं, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ को हमेशा फॉलो नहीं करता है ना। कभी कभार करता है वो अलग बात है, लेकिन लिखने का तरीका तो यही कहता है कि जब भी आप मैट्रिक्स चैप्टर में मल्टीप्लाई कीजिए किसी मैट्रिक्स फॉर्म से, तो अगर राइट साइड कीजिए तो हर जगह राइट साइड ही होना चाहिए, लेफ्ट साइड कीजिए तो हर जगह लेफ्ट साइड ही होना चाहिए, है ना। राइट साइड का मतलब पोस्ट मैट्रिक्स, पोस्ट मैट्रिक्स हमेशा पोस्ट मैट्रिक्स ही से मल्टीप्लाई होगा। ए इनवर्स से यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं राइट साइड में, तो यहाँ सभी राइट साइड में ही मल्टीप्लाई किए हैं। वो अलग बात है कि यहाँ ए इंटू, इसको पहले भी लिखते तब पर भी बात एक ही होता, लेकिन लिखने का तरीका हम बता रहे हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि ए इनवर्स भी इधर लिखते ना, तो ए इनवर्स इंटू ए लिखो या ए इंटू ए इनवर्स,
कहीं कहीं आंसर सेम आता है, वो तो अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन लिखने का तरीका हमेशा ऐसे ही लिखना। राइट साइड में कभी मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स फॉर्म से तो हर जगह राइट साइड में ही मल्टीप्लाई किया जाता है ना। ठीक है, हम क्या किए हैं, क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब इसके हेल्प से हमको ए इनवर्स निकालना था, है ना। तो हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, उसके बाद ए इनवर्स से लेफ्ट साइड, सॉरी सबके राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए। क्यों किए हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि इससे एक फायदा हो रहा है, ए इंटू ए इनवर्स बन गया। अब ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, आई। यहां भी ए इंटू ए इनवर्स आई हो गया। यहां आई मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स हम बताए हुए हैं, आई हट जाता है ना। ये भी फॉर्म बताए हुए हैं पहले, ए मल्टीप्लाई आई लिखो या आई मल्टीप्लाई ए लिखो, आंसर ए ही आता है। तो ए लिखो या कोई मैट्रिक्स लिखो, आंसर तो वही मैट्रिक्स आएगा, आई हट जाता है। तो ए इनवर्स भी रहेगा तो ए इनवर्स इंटू आई भी ए इनवर्स ही होगा, मतलब आई हट जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स भी तो कोई ना कोई मैट्रिक्स फॉर्म ही है ना। तो कोई मैट्रिक्स फॉर्म से जब हम आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, आई को हट जाता है। प्रॉपर्टी में लिखवाए थे, क्योंकि ए इनवर्स भी कोई ना कोई मैट्रिक्स ही तो है, मैट्रिक्स फॉर्म ही तो है। तो मैट्रिक्स फॉर्म मल्टीप्लाई एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए इनवर्स ही हो जाता है। ठीक है, आई हट जाता है। और जीरो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स, ये भी लिखवाए हुए हैं प्रॉपर्टी में, जीरो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स जीरो। ठीक है, अब इसी का यूज करके हमको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इंटू आई तो ए हो गया, अभी जस्ट बताए हैं, आई हट जाता है। ठीक है, हाँ अब 7 इंटू ए इनवर्स निकाल लो, इसको उधर कर दो, 5i हो गया, ए उधर जाएगा तो माइनस ए। अब ऑर्डर सबका 2/2 है तो ये आई को भी लिखो 2 ऑर्डर में ही, 2/2 के ऑर्डर में लिख दिए। अब ए लिखा हुआ है 3 1 -1 2, तो 7 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 0 0 5, 5 से समय मल्टीप्लाई कर दिए हैं, -3 1 -1 2, कितना आ गया देखो तो 5 -3 2, 0 -1 -1, 0 +1 और 5 -2 3। ठीक है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 उस साइड जाएगा तो 1/7, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो गया, 2 -1 1 3। अब मन है तो 1/7 को अंदर में सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो बाहर ही रहने दो, नहीं तो फ्रैक्शन में दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही ठीक है। आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू। बस इसको अच्छे से याद कर लेना, आगे हम इसको डिटेल में बताएंगे, ठीक है।